नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बजट से पहले तीन बहुत कहते हैं ना कि बहुत ध्यान में रखने वाले जो हमारे जरूरी सेक्टर्स हैं। आज हम लोग उस पे बात करने वाले हैं कि जो अभी तक खबर आ रही है खबरों के अनुसार और जो बड़े बड़े आप बोल सकते हैं कि निवेशक या इन्वेस्टर्स के मुताबिक और जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें आ रही हैं उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो भारत के तीन बहुत बड़े सेक्टर्स हैं जिस पे ज़्यादा फोकस हो सकता है। पहला हो गया जो अपना है कि एक ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा होगा अपना डिफेंस और तीसरा होगा रेलवेज और चौथा हो गया अपना रूरल डेवलपमेंट, रूरल अर्बन डेवलपमेंट। ये सभी में अभी ऐसा है कि कुछ ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है। ठीक है। और अब की बार देखते हैं कि जहाँ तक बजट का मानना है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी एक बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाली है। क्योंकि जो हम लोगों का अभी तक मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और जो रिपोर्ट्स के मुताबिक आ रही है कि भारत की जो भी अभी तक जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अभी इसको बहुत ज़्यादा यानी कैपेक्स इंक्रीज हो सकता है इसका। तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपको पता होगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी भारत में जो कंपनी है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है आपको दिख रहा है 67,417 है। ठीक है। और जो इसका आप पी रेशो देखोगे तो 183 है। बट हाँ, ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो पी रेशो अगर एक बार किसी कंपनी में देखो, सब लोग बोलते हैं पी बहुत ज्यादा हाई है भाई। पी हाई जरूरी मैटर बहुत टाइम पे नहीं करता है। जैसे कंपनी की ग्रोथ होती है ना लॉन्ग टाइम में, तो वहाँ पी ग्रोथ कभी नहीं देखा जाता। ठीक है। भले सभी लोग बोले कि भाई ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है। मैं आपको बहुत सारे शेयर्स ऐसे बता सकता हूँ कि जो 5 साल कंटिन्यूसली उनका पी 5 5 10 10 साल आगे रहा, पर वो शेयर कभी नहीं गिरे उतना, क्योंकि उन लोगों का ग्रोथ वैसा है। तो इसका पी 183 है। आर ओ सी जो आप देख रहे हैं 29 के आसपास है। आर ओ ए 25 का है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो यहाँ से हो गई है। अभी बाकी अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो आप ग्राफ को आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हाँ 4,000 पे स्टार्ट हुआ इस साल के, ठीक है, अभी चल रहा है 12,000, यानी आप समझ लीजिए कि आपके पैसे को 3 गुना किया है। ठीक है। और बाकी आप 3 साल में देखिए तो 3 साल में भी ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ा है। 1 साल और 3 साल में उतना ही है, साइडवेज था 2 साल। ठीक है। 5 साल में आप देखेंगे, हाँ 5 साल में आपको 300 से भी 12,000, बहुत बड़ी बात होती है भाई साहब। समझ लीजिए 40 गुना रिटर्न दिया है। ठीक है, रिटर्न नहीं बोल सकते, 40 गुना हुआ है पैसा। 40 गुना बहुत बड़ी बात होती है यार। वो भी कितने साल में? 5 साल में। और जो सबसे बड़ा इसका दिखता है ना कि ये ऐसा शेयर है, पहली बात इसमें ग्रोथ है। इसका कोई कंपटीशन उतना नहीं है किसी से, क्योंकि इसके कंपटीशन में कोई कंपनी उतनी है भी नहीं। ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एकमात्र सबसे बड़ी कंपनी है और जो इतने हाई लेवल पे काम कर रही है, बाकी कोई उसके आसपास नहीं है। और ये अभी देखो, जैसे ये शेयर यहाँ तक था, ठीक है, 2018 तक ये साइडवेज था यहाँ से। ठीक है। जो 17 से लेकर के 18 तक साइडवेज था, 20 तक साइडवेज यहाँ तक क्यों चला। 20 में इसने जैसे कोविड खत्म हुआ, कोविड के बाद ग्रोथ दिखाया। ठीक है। बहुत तेजी से ग्रोथ आई 21 तक। ठीक है। 21 के बाद 23 तक फिर से इसने डी ग्रोथ दिखाया, यानी साइडवेज चला मार्केट। फिर साइडवेज चलने के बाद फिर अप ट्रेंड में बना। तो अभी देखो यहाँ एक हम लोग चाहते हैं कि एक सपोर्ट और एक ले, ताकि क्या हो इससे कि मार्केट हाँ नॉर्मल आए, एक साइडवेज दे, फिर उसके बाद एक अच्छा अगर मूव मिलता है तो हम लोग एक अपर बाइंग करेंगे जरूर। और जहां तक है इसको एक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि शेयर बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, और जो ग्रोथ है फ्यूचर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की आप सबको पता है। ठीक है। कैसे है आने वाले टाइम में आप लोग देख भी रहे हैं कि 2017 में हम लोग कैसे थे, हमारे पास क्या चीज़ थी ऑटोमोबाइल्स की, आज क्या है। ठीक है। और देखिए अगर मैं कंपनी वाइज की बात करूं कि भाई साहब इसका 67,000 है, उसके बाद कोई कंपनी इसके मार्केट के इसके कहते हैं ना अपोजिशन में कोई अगेंस्ट में है ही नहीं जो इसको कॉम्पिटिट कर सके। इसका मार्केट कैप है 67,000, बाकी किसी का 1,000 की टच भी नहीं है। तो यानी आप ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में समझ सकते हैं कि डिक्सन एकमात्र ऐसा है कि जो बोल सकते हैं कि मोनोपोली काम कर रही है, इसके अगेंस्ट में कोई नहीं है, खुद बिजनेस अकेले चला रही है। ठीक है। और बाकी ग्रोथ भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि नाम का चल रहा है, ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। आप 10 साल पहले से अभी तक का रिकॉर्ड देख सकते हैं पूरा 21 करोड़। ठीक है। प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, 21 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट 2013 में, फिर 26, 32, 49, 92, 113, 136, 228, 292, और अभी कितना 698।
यानी 30 गुना प्रॉफिट भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि अगर शेयर ने 30 गुना रिटर्न दिया है, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, हमेशा ऐसे ही देखा करिए कि अगर शेयर ने 30 गुना रिटर्न दिया है तो जो अपना प्रॉफिट है कंपनी कितना जनरेट करेगी, कंपनी ने प्रॉफिट भी 30 गुना जनरेट किया है। यानी उस हिसाब से इक्विवेलेंट इसने काम किया है। ठीक है, कोई नहीं बोल सकता कि मार्केट ओवर वैल्यूड चल रहा है, वैल्यूएशन बहुत खराब है। बहुत अच्छे नंबर है, 30 गुना शेयर ने प्रॉफिट दे दिया है, तो जो इसका कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 30 गुना हुआ है। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी इसके अगर आप देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में इस बार थोड़ा सा प्रमोटर्स ने थोड़ा सेल स्टॉक किया है। ठीक है, एफ आई डी ने सेल किया है और जो पब्लिक है उन्होंने सेल किया है। खरीदा किसने है? खरीदा है किसने? खरीदा है भाई साहब एफ ने पूरा माल, कि जो तीनों ने बेचा है उसको खरीद लिया एफ ने। क्यों? क्योंकि एफ को पता है। ठीक है, एफ अच्छे से जानती है कि इस टाइम बहुत अच्छे यानी हमको मिल रहे हैं अभी शेयर्स खरीदने को, तो इसीलिए एफ माल अच्छा उठा रही है। अभी चलते हैं हम लोग दूसरी कंपनी में बात करते हैं जिसका नाम है एच। एचएल में अभी ऐसा सीन चल रहा है ना कि लोग पैनिक हो रहे हैं बहुत। मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूँ, लोग पैनिक हो रहे हैं यार, और कुछ नहीं हो रहा है, लोग पैनिक हो रहे हैं। मेरे पास अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कौन भाई 15% पोर्टफोलियो माइनस में हो गया, 20% हो गया। यार मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ भाई साहब, शेयर मार्केट का पहला रूल यही है कि पेशेंस रखो, पैसा बनेगा। ठीक है, अभी आप अगर यहाँ सोच रहे हो कि 4800 पे चल रहा है, ठीक है, कि 4900 तक आए मैं बेच दूं, या 4500 तक जाएगा मैं बेच दूं, बेचोगे 3-4 महीने बाद आपको फिर से यही एचएल दिखेगा 6000 7 हजार पर। ठीक है, फिर से आप सोचोगे कि क्यों बेच दिया यार। अभी देखो मैं आपको यहाँ बात दिखाता हूँ, कि देखो मार्केट कितना ये साइडवेज चलता है एचएल। यहाँ से चला साइडवेज, ठीक है, 2020 है, ठीक है, ये तो 2020 की बात है, इसकी नहीं लेते हैं, अगस्त में यहाँ, ठीक है, 2021 करते हैं। 2021 से कंटिन्यूअसली अगस्त से अगर साइडवेज गया, साइडवेज गया, साइडवेज कहाँ तक आया? जैन तक, यानी पूरे लेकर 5 महीना साइडवेज था। और जैसे साइडवेज निकला, साइडवेज से यहाँ लास्ट के 5 महीने देखिए, यानी बहुत तेजी से ग्रोथ है यार। देखो इन इस सबको पता है कि एचएएल क्या काम करता है। भारत की जो भी डिफेंस इंडस्ट्री है उसके सबसे बड़े मार्केट हीरो हैं, ठीक है ये लोग। तो एचएएल को आपको समझना चाहिए कि यार फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है, बहुत नहीं बहुत अच्छा है। कैपेक्स भारत का हर साल ग्रोथ में बढ़ ही रहा है, बजट में इसको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दिक्कत लेने की ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी मार्केट गिर रहा है, मैं तो यही उम्मीद करूंगा आप लोग, मैं भी खरीद रहा हूँ, आप लोग भी अभी जो मौका मिल रहा है खरीदिए अच्छे से। ठीक है, मैक्स टू मैक्स कितना आ सकता है इतनी बड़ी, देखो 3900 तक आएगा तब भी मैं इसको खरीदूंगा, इतना तो है। ठीक है, यहाँ बीच में भी मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि अभी देखो ये 4700 जो है ना, इसका एक बहुत अच्छा काम करेगा। अगर यहाँ से कुछ ब्रेकआउट होता है 4700 से, तब इसमें समझ लीजिए कि आपको बहुत बड़ा ब्रेकआउट यानी गिरते हुए मार्केट दिख सकता है, पर उम्मीद बहुत कम है कि इतना लॉन्ग गिरेगा। पर कुछ कह नहीं सकते, पर हाँ जहां तक है लॉन्ग विजन में 1 साल 2 साल के लिए इतना है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो बेचिए मत, पैनिक बिल्कुल मत होइए यार। ठीक है, और तीसरी कंपनी है जो है ट्रेंड। तो ट्रेंड में भी यही हाल हो रहा है कि सभी लोग पैनिक हो रहे हैं। गिरावट है कुछ नहीं, बजट से पहले हमेशा ट्रेंड गिरता है, आज तक का रिकॉर्ड है कि बजट से पहले, देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ 23 में बजट है, यहाँ फैब में बजट है, फैब से पहले जैन में खूब अच्छे से गिर गया, फैब आते ही फिर से रिवर्ट। ठीक है, और बाकी आप करेंगे 2021 में, देखो बजट से पहले जैन आया, जैन में यहाँ से गिरा मार्केट, ठीक है, फैब में फिर से मार्केट ऊपर। यानी बजट से पहले ट्रेंड एक बार जरूर अपना, कहते हैं ना, प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है, प्रॉफिट बुकिंग के बाद ट्रेंड आपको पता ही है यार कैसे भागता है। ठीक है, तो ये 3 शेयर्स हैं हमारे कि जिस पे हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और ये कि क्योंकि देखो ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं ना कि 3-3 साल में आपको, 5 साल की बात करें तो कम से कम नहीं तो 1000-1000% का रिटर्न दिया इन लोगों ने। ठीक है, 1000 कोई दिया है, कोई 500 दिया है, डिक्सन और टिन तो 1200-1200% रिटर्न दिए हैं, और एचएल दिया है अपने 700-800% रिटर्न। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़े शेयर्स हैं, बहुत अच्छा काम है इन लोगों का, बिजनेस कभी नहीं बंद होगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है, तो चाहिए उस शेयर को खरीदिए, अभी इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, वॉरेन बफेट भी यही बोलते हैं कि हमेशा फॉल में खरीदो और जब अप हो उसे बेचो। तो दिक्कत कोई बात नहीं है, आप लोग पेशेंस रखिए, पैसा बनेगा दोस्तों, भाई के ऊपर भरोसा रखो यार। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग को देखो जैसे नहीं होता 2 महीने 3 महीने बाद मुझे बताइएगा कि आप लोगों का पोर्टफोलियो कैसा है। ठीक है, अगर नहीं अच्छा होता है तो मुझे कमेंट करिएगा कि भाई आपकी बात मान के चला था, आज क्या हो गया। ठीक है, थोड़ा भरोसा रखिए, बस हो गया, थोड़ा सा जो बोल रहा हूँ पेशेंस रखिए, पैसा बनेगा। ठीक है।
तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है? बाय।